हरियाणा का पहला बैरियरलेस टोल कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि अब किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और कोई भी बैरियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। MLFF यानी कि मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम कल से शुरुआत हो जाएगी। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अब कोई भी यहाँ पर किसी को भी लाइनों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही बैरियर के आगे खड़ा होना पड़ेगा, ना किसी से बातचीत करनी पड़ेगी। और ऐसे में कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। क्या क्या फायदे आम जनता को मिलने वाले हैं वो एक बार यहाँ के मैनेजर से बातचीत करते हैं। तो हरियाणा का पहला MLFF यानी कि मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम कल से शुरू हो जाएगा। करनाल के बस्ताड़ा टोल पर आपको बता दें, देश का चौथा तो हरियाणा का पहला ही सिस्टम रहने वाला है जहां पर गाड़ियां बिना रुके बिना खड़े होकर जाएंगी बैरियर लेस। क्योंकि पहले हमें गाड़ी पर आते थे, रुकना पड़ता था, बैरियर पर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म होने जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी हाई तकनीकी से कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि अब आपको बिना रुके बिना कहीं पे किसी से बातचीत करें आप यहाँ से आपकी गाड़ियाँ सीधा गुजर जाएंगी और आपका जो टोल है इन नई आधुनिक तकनीकी से कट जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए करनाल के बस्ताड़ा टोल पर हम मौजूद है, जहाँ पर मैनेजर साहब है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नया सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या इसके फ़ायदे होंगे और क्या ऐसे ये काम करेगा? ये MLFF सिस्टम है जहाँ पे आपको बैरियर पे रुकना नहीं पड़ेगा। फ्री फ्लो का मतलब है कि आप बिना रुके बिना वेट किए आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं और वो आप जो क्रॉस करेंगे उस रोड की स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग आप क्रॉस कर सकते हैं। अगर किसी रोड पे स्पीड लिमिट 80 है, 100 है, तो आप 80-100 की स्पीड पे इसको ईजिली क्रॉस कर पाएंगे, जो आपका समय, पर्यावरण एंड डीजल पेट्रोल का बचत रहेगा। आपका सबसे मेन पॉइंट तो एक तो सबसे इशू ये आता था कि हमको रुकना ज़्यादा पड़ता था। और यहाँ पे मोर देन 32 कैमरास जो लगे हैं, जो हमने एक नॉर्थ साइड में एक साउथ साइड में हमारी टोटल 4 गेंट्रियाँ लगी हैं। और ये इंडिया का चौथा टोल प्लाजा है। पहला टोल प्लाजा हमने MLFF शुरू किया था सूरत के अंदर, दूसरा हमारा दिल्ली घरोंडा में स्टार्ट हुआ है और तीसरा हमने राजस्थान में स्टार्ट किया दौलतपुरा में, और चौथा ये हमारा कल रात 00 ओवर से स्टार्ट होने जा रहा है। सर, क्या इसका सिस्टम रहने वाला? बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं डर होता है कि उनके पास मंथली पास है या पहले जो सिस्टम होता था उस तरीके से नहीं चलेगा। लोगों से कुछ बताना चाहिए कैसे ये काम करेगा? यहाँ पे जो टोल पहले भी चला रही थी एजेंसी, सेम जो रूल्स NHAI के हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे भी फॉलो होंगे। विद इन 20 किलोमीटर्स के दायरे के अंदर जो भी लोकल लोग आते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो भी आसपास का गांव के लोग हैं, सबको वो पर्सनल नंबर गाड़ी के लिए 350 रुपीज़ का वैलिड मंथली पास है, जो 1 महीने के लिए पूरा वैलिड रहता है। वो सब सुविधा यहाँ मिलेंगी। सेम एनुअल पास जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है NHAI के द्वारा, वो भी यहाँ पे सब वैलिड रहेगा। जो भी NHAI की पॉलिसीज़ हैं, ये नहीं है कि जो दूसरे टोल प्लाजा पे हैं और यहाँ पे नहीं रहेंगी, सारी की सारी फैसिलिटी एज़ पर NHAI रूल्स यहाँ पे सब की सब इम्प्लीमेंट रहेंगी। तो सर, एक सिस्टम देखा जाता है VIP सिस्टम उसको कहते थे, क्योंकि बहुत से लोग आते थे टोल नहीं दे पाते थे। क्या उन पर रोक लगेगी अभी? हाँ, उनके अंदर बिल्कुल 100% रोक लगेगी। इसके अंदर इस MLFF सिस्टम के अंदर ओनली जो गवर्नमेंट ऑथोराइज व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड व्हीकल हैं NHAI के द्वारा, जिनको एग्जेम्प्टेड टैग ऑफर किया गया है, जिनको एग्जेम्प्टेड टैग इशू किया गया है, वही यहाँ पे एग्जेम्प्टेड रहेगा। और रादर देन उसके अलावा कोई भी आपका यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। कोई पहले दिखते थे कि आई कार्ड शो कर दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और अदर पर्सनस हैं जो ID कार्ड शो करके निकलते थे, अभी वो यहाँ पे वो सारा का सारा सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है। तो मेरी सब यूज़र से एक ही रिक्वेस्ट है, सब अपनी गाड़ियों के ऊपर फास्टैग लगा लें, उस गाड़ी को विंड स्क्रीन पे पेस्ट करके रखें और उसके अंदर मिनिमम बैलेंस अपना रखें। जो आप जिस कंपनी का टैग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप बैलेंस पर्याप्त रखें, नहीं तो आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर प्लेट पे नोटिस इशू किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप उसको 72 आवर्स में पे करते हैं तो आपको सिंगल टैरिफ पे करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे एक गाड़ी का कार का रेट 185 रुपये है, तो अगर आप 72 घंटे में पे करेंगे तो उसको 185 रुपये पे करना है। अगर 72 घंटे के बाद अगर उसको पे करते हैं तो अमाउंट डबल हो जाएगा, मीन्स 370 रुपीज़ उसको आपको 72 आवर्स के बाद में पे करना पड़ेगा। एक चीज़ सर, बहुत से लोग अब ये भी कहेंगे कि अगर आप नंबर रीड कर लें हम तो नंबर छुपा लेंगे, तो वो कैसे है सिस्टम? अगर कोई नंबर प्लेट से छेड़खानी करता है तो 1989 का एक मोटर व्हीकल एक्ट है 50, उसके अंदर क्लियर मेंशन है कि नंबर प्लेट से छेड़खानी करना एक इलीगल ऑफेंस है। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा उसको चलान किया जाएगा और उसका सारा का सारा डाटा यहाँ पे कैप्चर होकर गवर्नमेंट के पास जाएगा। एक फ़ायदा ये भी है सर, क्योंकि बहुत पहले देखा जाता टोल प्लाजा पर कई बार गाड़ी वाले आते थे, रुकते थे, कई बार लड़ाई झगड़े के मामले भी सामने आते थे, वो अब बिल्कुल खत्म है क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, अभी ये बैरियर लेस टोल प्लाजा पे जब बैरियर ही नहीं रहेगा तो मैन पावर कोई भी नहीं रहेगा। पहले क्या होता था कि हमको देखने को मिलता था कि कई बार लाइन में झगड़ा हो जाता था। उसके कई कारण होते थे कि किसी यूज़र का आगे वाली गाड़ी का टैग ब्लैक लिस्ट है, वो पेमेंट नहीं कर रहा है, कई बार कोई सिस्टम इशू है,
कई बार किसी का टैग क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है, तो वहाँ पे कई बार झगड़ा देखने को मिलता था। बट यहाँ पे जब हम मेन बैरियर ही नहीं रहेगा तो किसी लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत से लोगों की अब परेशानियां कहीं ना कहीं खत्म होने जा रही है। हालांकि आप देखते हैं और भी कुछ कर्मचारी मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आने वाले समय में भविष्य में कितना फ़ायदा इस टोल का देखने को मिलेगा? इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप सबसे पहले अपनी गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगाएं और उसमें मिनिमम बैलेंस अपडेट रखें, क्योंकि अगर आप मिनिमम बैलेंस अपडेट नहीं रखेंगे और फास्टैग नहीं लगाएंगे तो आपके व्हीकल नंबर से ही ANPR कैमरे के तहत आपका व्हीकल कैप्चर करके और आपके ई नोटिस आपको जारी हो जाएगा। ई नोटिस जारी होने पर आपको 72 घंटे के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो वो ठीक है, वरना उसके बाद आपको डबल पेनल्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम जो यहाँ पर आज से शुरू हो चुका है, कल से यानी कि शुरू होगा। और उसके बाद किस तरीके से जो है यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए सिस्टम लगाया गया है। मैनेजर साहब है जी, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसका मेन सबसे एक जो पॉइंट है वो मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। आपकी गाड़ी पे अगर किसी को ई नोटिस रिसीव हो जाता है, वो आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पे जो रजिस्टर्ड नंबर होगा वो SMS के द्वारा आपको मिलेगा। उस SMS के अंदर आपको लिंक भी मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि आपको ई नोटिस गलत जनरेट किया गया है तो उसके ऊपर ग्रेवियंस का भी एक ऑप्शन दिया गया है। यूज़र अपना OTP डाल के उसको ग्रेवियंस भी रेज कर सकता है, उसके अंदर अपना प्रूफ लगा सकता है। सारी की सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। पर एक जो मेन पॉइंट है मैं आपको फिर डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको ही जैसे ही ई नोटिस इशू होगा आपका टैग टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। उसके ऊपर जितनी भी सर्विसेज हैं सारी की सारी बंद हो जाएंगी। उसके ऊपर या आपके अंदर बैलेंस है या उसके अंदर आपका कुछ भी है तो सब का सब टेम्परेरी ब्लॉक हो जाएगा जब तक आप ई नोटिस पे नहीं करेंगे। अगर आप ई नोटिस पे कर विदाउट ई नोटिस पे किए आप टोल से 10 बारी गुजरेंगे तो 10 के 10 बारी आपको ई नोटिस जनरेट होगा और आपको हर नोटिस का पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरा सब यूज़र से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे ही किसी भी यूज़र को ई नोटिस आता है आप SMS चेक करके उसका डिटेल चेक करके उसको तुरंत पे करें, क्योंकि आपका टैग टेम्परेरी ब्लॉक हो गया है। वो किसी भी दूसरे टोल प्लाजा पे काम नहीं करेगा, किसी भी प्लाजा पे आपका टैग फिर काम नहीं करेगा। बिल्कुल, आप देखते हैं सुविधाओं के लिए तो काम किया गया, लेकिन अगर कोई भी गलत तरीके से चलेगा तो उसको ई नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर नंबर प्लेट से छेड़खानी करता है या कोई भी अगर ऐसे जाता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। स्पीड लिमिट आपको मेंटेन करनी है। सबसे बड़ी बात, आपका फ्यूल की बचत होगी, आपका टाइम की बचत होगी। आपको बैरियर पर नहीं रुकना है बिना रुके, क्योंकि बैरियर लेस फ्री है टोल जो है सिस्टम बनाया गया और कल रात से शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों के परेशानियाँ थी, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के अंदर आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुकुल सिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।